मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होगा। उपचुनाव बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। वजह यह कि यहां से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जीता और उसने दल बदल लिया। इसके चलते उपचुनाव की नौबत बनी। बीजेपी ने राहुल लोधी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन पार्टी अंतरकलह में उलझी है। सबसे बड़ा खतरा पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया बन गए। वे खुद पर्दे के पीछे हैं, लेकिन बेटे सिद्धार्थ को आगे किया है और इसकी वजह से दमोह सीट बीजेपी के लिए अब एक चुनौती है। मध्य प्रदेश में दमोह उपचुनाव बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा की घड़ी बनती जा रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया के आघोषित दावे ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। कांग्रेस से राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से जयंत मलैया ने उनके साथ मंच साझा नहीं किया है। जिस तरह से मलैया खेमा सक्रिय है, उसे देखकर विधानसभा में चुनाव की परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही है। गौरतलब है कि दमोह के विधायक रहे राहुल लोधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। साल 2018 में राहुल लोधी ने ही मलैया को शिकस्त दी थी। हालांकि बीजेपी को अब भी अपने खाटी नेता के बगावती होने की उम्मीद नहीं है। ये कोई परिवार की पार्टी थोड़ी है कि परिवार में कोई मंदबुद्धि हो जाए तो भी लीडरशिप करेगा, कोई बीमार हो जाए तो भी लीडरशिप करेगा। भारतीय जनता पार्टी में तो सतत प्रशिक्षण और लोगों को अवसर देना। अब किसी नेता का पुत्र है तो इसलिए वो अयोग्य नहीं हो जाता, और किसी नेता का पुत्र है इसलिए वो योग्य भी नहीं हो जाता। अगर उसकी अपनी क्षमताएं हैं, उसके बेटा बेटी की, और स्वाभाविक रूप से लीडरशिप उसकी रगों में है, काम करता है, कार्य करता है, जमीन पर मेहनत करता है, तो ये उसका दोष भी नहीं हो सकता कि वो किसी का पुत्र है। इधर कांग्रेस में जिताऊ चेहरे का टोटा है। यहाँ टिकट के दावेदारों की फहरिस्त लंबी है। हालांकि सबकी निगाहें जिला अध्यक्ष अजय टंडन पर टिकी है। ऐसा भी माना जा रहा है कि राहुल को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अवधेश प्रताप सिंह पर दांव लगा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि अवधेश भी लोधी समाज से आते हैं। इधर कांग्रेस दमोह पर सिद्धार्थ मलैया के रुख का इंतजार भी कर रही है। मलैया जी के रुख का आपको हमें नहीं मालूम। दूसरी पार्टी का मुद्दा क्या रुक है? मलैया निर्दलीय बता रहे हैं कि वो लड़ेगा। अब वो सिद्धार्थ निर्णय ले जो उचित लगता है उसको। दमोह विधानसभा सीट का इतिहास, अब तक 15 बार चुनाव हुए। बीजेपी ने 6 बार जीत दर्ज की। कांग्रेस की 7 बार हुई जीत। निर्दलीय ने 2 बार जीत दर्ज की। हालांकि इस बार चुनाव बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि राहुल लोधी के दल बदल करने से एक वर्ग में नाराजगी है, तो वही जयंत मलैया का टिकट कटने से जैन वर्ग में असंतोष है। इन स्थितियों में अगर ब्राह्मण, जैन और अल्पसंख्यक एक हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। फिलहाल इस सीट पर मलैया फैक्टर पर सबकी निगाहें हैं। भोपाल से सुधीर नंदोतिया, IBC 24।